नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो विधानसभा में कही है ना, उनके कहने की कई बातों का मैं खुद गवाह हूं, लेकिन जो सच्चाई था वो बात उन्होंने सदन में नहीं कही है, वो भी उन्होंने वो बातें छुपाई हैं। आज वो मजबूती से स्टैंड लिए रहते ना तो शिक्षकों के साथ ये व्यवहार नहीं होता जो व्यवहार अभी हुआ है, कदापि नहीं होता। महाशय जो है खेला शुरू कर दिए थे। सीएम को के पाठक ये समझाने में कामयाब हो गया कि चंद्रशेखर बाबू क्या कर रहे हैं, उनका पीएस क्या कर रहा है, किस तरीके से माल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं ये लोग, और कई वाकया पकड़े भी गए। चंद्रशेखर जी से हमको बहुत बढ़िया रिश्ता है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हुए हैं। जब शिक्षा मंत्री बने तो हमको बहुत उम्मीद जगी कि चलिए ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन खुद उस खेल में शामिल हो गए जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के नजर में ये गिर गए। और उसके बाद के पाठक की मनमानी शुरू हो गई। याद होगा आते ही के पाठक आते ही पीठ पत्र शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट इन्होंने ऐसा किया था जो अपॉइंटमेंट सवालों के घेरे में था। तो पहले जरा सुन लीजिए कि चंद्रशेखर आज विधानसभा में क्या कितना बड़ी बड़ी बातें कहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए। लेकिन वो तथ्य है एक, वो पूरे बहाली प्रोसेस का एक तथ्य है, इसलिए ये जानना आपको जरूरी है और उन चीजों को जरा आप समझिए। प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल एंट्री शिक्षक बनाने का। लेटरल एंट्री के मानक नियम है भारत सरकार में, उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं था महोदय। मैंने मंतव्य संचिका पर दिया और यह कि नहीं लेटरल एंट्री शिक्षक का हम विरोध किए महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली हुआ महोदय। 27 अक्टूबर 2023 को राजकर्मी बनने पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कठिन प्रावधानों के विरुद्ध मेरा मंतव्य था महोदय। कुछ तो माने गए, कुछ तो माने गए। अगर सारे प्रस्ताव माने जाते तभी शिक्षक आंदोलन को मजबूर नहीं होते महोदय। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, 18 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के निरूपण की संचिका मेरे पास आई। एसीएस से नहीं महोदय, मुख्य सचिव के माध्यम से आई। अब समझ लीजिए महोदय क्या स्थिति है, राजपाट कैसे चलता है। एसीएस के माध्यम से नहीं, सीएस के माध्यम से आई मेरे पास संचिका महोदय। और जो मैंने मंतव्य दिया कठिन प्रावधानों को हटाने का, जो अनावश्यक था, अतार्किक था, अदूरदर्शी था, गैर वैधानिक था, मैंने उस पर मंतव्य दे करके अध्यापक नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रस्ताव दिए, अधिशंक प्रस्ताव को माना गया, कुछ आवश्यक प्रस्ताव को नहीं माना गया, जिसके कारण शिक्षक अभी परेशानी झेल रहे महोदय। पदस्थापन की क्रूर नीति कौन है जानते? हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज की लड़कियां बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय को कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। समय आपने सुन लिया ना क्या कर रहे हैं ये, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू कुछ और भी है, वो भी समझ लीजिए। पॉलिटिशियन है, आज ये कह रहे हैं, आज विपक्ष में है तो ये बातें कर रहे हैं। अगर इनका नियत साफ रहता ना, और ये साफ नियत से अगर शिक्षा विभाग को चलाते तो के पाठक का कुछ भी नहीं चलता। लेकिन के पाठक इनके कृत्य को लेकर जो बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में वो कामयाब हो गए, वो बहुत ही घिनौना कृत्य था। इन्होंने सारी चीजों को उन्होंने तोड़ा है। स्वाभाविक है, ऐसे में वो के पाठक को अपर हैंड मिल गया, उसके बाद उनकी गुंडागर्दी चलनी शुरू हो गई। इसलिए बिहार में नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी से चयनित शिक्षक हो, आज सब लोग जो प्रताड़ित है उसके लिए जितना जिम्मेवार के पाठक है, उससे कम बड़ा जिम्मेवारी चंद्रशेखर नहीं है। ये अपना बाकी प्रैक्टिस छोड़कर अगर बहाली की प्रक्रिया में पूरी तौर पर सूचिता बनी रहे, इस पर अगर ये आदमी पहल करता
आज ये चीजें नहीं होती।